नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर्स के नीचे जो रैंक होती थी उसको हम एयरमैन बोला करते थे। भारतीय वायुसेना के जो जवान हैं उन्हें एयरमैन बोला जाता था। एयरमैन मुख्य रूप से टेक्निकल एयरमैन और नॉन टेक्निकल एयरमैन, यानी कि ग्रुप एक्स वाला एयरमैन और ग्रुप वाई वाला एयरमैन। अब एयरमैन का शब्द भारतीय वायुसेना ने अपनी डिक्शनरी से हटा के एक नया शब्द जोड़ दिया है जिसको बोला जाएगा अग्निवीर। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैं बात करूंगा भारतीय वायुसेना में अग्निवीर के एंट्री के बारे में। डिफेंस एस्पिरेंट्स, भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर के लिए जो उम्र रखी है वो रखी है 17 से 21 साल, लेकिन कोरोना के चलते 2 साल किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं आई थी, इसलिए इस वर्ष 17 से 23 साल के डिफेंस एस्पिरेंट्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बन सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एज लिमिट फॉर बिकमिंग अग्निवीर इन इंडियन एयरफोर्स इज 17 to 21, लेकिन इस साल जो उम्र रखी गई है वो रखी गई है 17 से 23 साल की। बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी ये पहले जो भर्ती आती थी एक्स की वाई की, वो स्टेट वाइज आती थी। कई बार ऐसा होता था कि कहीं पे ओपन भर्ती हो रही है, कई बार ऐसा होता था कि वहां पे फॉर्म्स नहीं निकले हैं, पहले फॉर्म्स यूपी में निकले हैं, फिर बाद में फॉर्म्स बिहार में निकले हैं, एमपी में निकले हैं। इस बार अब ये सब सिस्टम खत्म। अब अग्निवीर का फॉर्म ऑल इंडिया, ऑल क्लासेस, ऑल बोर्ड्स भर सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि यूपी बोर्ड का बच्चा ही भरेगा, एमपी बोर्ड का बच्चा ही भरेगा। किसी प्रकार का कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कोई निवास प्रमाण पत्र नहीं चाहिए आपको। अगर आप हिंदुस्तानी सिटीजन हैं, आप 12th पास हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, बहुत अच्छा किया है अग्निवीर ने इस तरीके से, ताकि पूरा जो पूरा का कंपटीशन है वो ऑल इंडिया कंपटीशन कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, 3000 भर्तियां निकलेंगी और 3000 वैकेंसीज के लिए ये फॉर्म 24 जून को आएगा। जी हां, 24 जून 2022 को अग्निवीर का फॉर्म आएगा, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे बच्चा 12th पास होना चाहिए, साथ ही 12th पास के साथ साथ किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी मीडियम का हो, वो ये फॉर्म भर सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा उसे नहीं आएगी। पेमेंट एंड अलाउंसेस की बात करें तो प्रतिमाह 30,000 रुपीज सैलरी होगी। किसी प्रकार का कोई प्रोविडेंट फंड नामक चीज नहीं देनी है डिफेंस एस्पिरेंट्स इन अग्निवीरों को। तो जो भी कैश आएगा वो टेक अवे होगा, वो पूरा का पूरा कैश होगा, कोई उसमें डिडक्शंस नहीं होंगे। ये जो पर मंथ की सैलरी है 30,000, इसको भारतीय वायुसेना अथॉरिटीज ने कुछ इस प्रकार से तोड़ा है कि पहले साल 70% पेमेंट्स कट जाएंगे। 70% हर महीने पेमेंट कटेंगे, यानी कि हर महीने 30,000 में से 70% पेमेंट्स जो कटेंगे वो मिलेंगे 21,000 रुपए, वो इन हैंड मिलेंगे। और 9,000 रुपए अग्निवीर कॉर्पस फंड के नाम से एक फंड बनाया गया है, जहां पे 9,000 रुपए एक अग्निवीर का पैसा कटेगा और उतना ही पैसा सरकार भी देगी। यानी कि महीने का 18,000 रुपए उसकी एक सेविंग्स होगी कॉर्पस फंड के नाम से। पहले साल कुछ इस प्रकार होगा, दूसरे साल 10% सैलरी बढ़ाई जाएगी और सैलरी बन जाएगी 33,000। 33,000 में फिर 70% उसको इन हैंड मिलेगा, यानी कि 23,100 रुपए इन हैंड मिलेगा। और कॉर्पस फंड 9,900 अग्निवीर का कटेगा और 9,900 सरकार भी देगी। फिर उसके अगले साल यानी कि थर्ड ईयर जो सैलरी हो जाएगी वो 36,500 हो जाएगी। 36,500 में 70% कट के इन हैंड अग्निवीर को मिल गया, जो कि मिला 25,580। और कॉर्पस फंड जो हुआ वो 10,950 रुपए का हुआ। इतना ही सरकार भी हर माह देगी। और फोर्थ एंड द लास्ट ईयर जो सैलरी हो जाएगी वो 40,000 की हो जाएगी और इन हैंड सैलरी 28,000 हो जाएगी। और कॉर्पस फंड 12,000 रुपए अग्निवीर का कटा और 12,000 रुपए सरकार ने दिया, यानी कि टोटल 4 साल बाद 11 लाख रुपए एक मुश्त अमाउंट मिल गया उस अग्निवीर को, जिसको सरकार आगे कंटिन्यू नहीं कर रही। मैं आपको बता दूं डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपने सुना भी होगा, समझा भी होगा, बट फिर से क्लैरिटी दे दूं
ये अग्निवीर का टेन्योर 4 साल का है। 4 साल में ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है। ठीक, मतलब जो ट्रेनिंग का पीरियड है उसको लेकर के 4 साल इन अग्निवीरों को भारतीय वायुसेना रखेगी। 4 साल बाद 75% अग्निवीरों को वो प्लेस करा देगी। प्लेसमेंट्स कहाँ होंगे, ये एक बहुत मुख्य सवाल बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे से, तो मैं आपको बता दूं। प्लेसमेंट्स की बात करें तो 10% रिजर्वेशन होगी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में। पहली चीज, जो अग्निवीर निकलेगा भारतीय वायुसेना से, उनमें से 10% लोग प्लेस हो जाएंगे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, यानी कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड असम राइफल्स। अब बात करें बाकी लोगों की, तो मैं आपको बता दूं, कॉरपोरेट हाउसेस जैसे महिंद्रा, जैसे मारुति, जैसे रिलायंस, इन्होंने इनके यहां सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में जॉब के प्रोफाइल्स आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर को प्रेफर करेंगे, क्योंकि आप 4 साल बाद सिविल में नौकरी करोगे, इसलिए वायुसेना आपको स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट डिप्लोमा का देगी ताकि आपको कहीं पे भी जॉब के लिए दिक्कत ना हो। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एक अग्निवीर अगर 17 साल की उम्र में भारतीय वायुसेना में प्रवेश लेता है तो 21 साल की उम्र में उसको 11 लाख रुपए प्लस उसकी अपनी सेविंग्स, साथ में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट एंड प्राइवेट जॉब, अगर वो गवर्नमेंट नहीं कंटिन्यू करना चाहता तो प्राइवेट जॉब भी उसे मिलेगी। मैं अग्निवीर को सपोर्ट करता हूं क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा अमाउंट, साथ ही आपको भारतीय वायुसेना का एक्सपोजर भी मिलेगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, 4 में से 1 अग्निवीर भारतीय वायुसेना में कंटिन्यू करेगा टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि 25% अग्निवीर ऐसे होंगे जो भारतीय वायुसेना में टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट काम करेंगे और उनको पेंशन एंड ग्रेचुइटी मिलेगी। बाकी अग्निवीर को 4 साल बाद सरकार बाहर प्लेस करेगी। गवर्नमेंट के अलग अलग सेक्टर्स में अग्निवीर के लिए कोटा आएगा और साथ ही एक मुश्त अमाउंट 11 लाख रुपए रहेगा। हर अग्निवीर को लाइफ इंश्योरेंस मिलेगी, LIC अप टू 48 लाख मिलेगी। अगर वाइल इन सर्विस उसको कुछ हो जाता है, तब अगर पूरा का पूरा लाइफ थ्रेटन हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को 1 करोड़ मिलेगा। इसके अलावा नॉर्मल मेडिकल कोर्सेज में अगर फिजिकल डिसेबिलिटी होती है तो 48 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कवर भी होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अपने आप में बहुत ही अच्छी स्कीम है ये, और अगर आपका सपना भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बनने का है तो 24 जून का इंतजार करें। इसी चैनल पे हम 24 जून का पूरा नोटिफिकेशन आपके लिए लाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा अफवाहें चल रही हैं, कोई कह रहा है कि जी 10 जुलाई को पेपर है, कोई कह रहा है 15 जुलाई को पेपर है। आप इन सब अफवाहों से, इन सब र्यूमर्स से दूर रहें। ये याद रखें, अगर आपको भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बनना है तो 24 जून को फॉर्म आएगा और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके लिए लाएगा फॉर्म का नोटिफिकेशन। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।